मेरी मौकला ने अपने शौहर के लिए सब कुछ छोड़ा, अपने माँ बाप, बहन भाई, अपना करियर, अपनी हर तरह की आसाइश, मगर इसके शौहर मुज्तबा सदीकी ने उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा। ना अपनी बुरी आदतें, ना अपना नशा, ना अपनी पुरानी मोहब्बत और ना दोस्तियाँ। शादी की पहली रात उसने मेरी बजाय अपनी महबूबा के साथ गुजारी। हॉस्पिटल में गुजारी। हॉस्पिटल में आप थी? नहीं, वो थी। तो बीबी फिर महबूबा के साथ ही गुजारी ना? जहाँ सब महबूबा के अलावा कोई और लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड वगैरह, ये लफ्ज अच्छा नहीं लग रहा। गर्लफ्रेंड क्या है ना, कि सॉफ्ट वर्ड, हमें उस पर हार्ड आना है, समझ रही हैं आप? आगे पढ़ो। हाँ जी जी। उसके बाद भी उसकी रंगरलियां जारी रही। मेरे मना करने पे मुझे मारता है। एक मर्तबा उसने मुझ पे छुरी भी निकाल ली और मैंने भागकर अपनी जान बचाई। नहीं, एजाज़ा भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तलाक लेने के लिए उसे दरिंदा साबित करना पड़ेगा। कोई यकीन नहीं करेगा, वो बहुत मासूम लगता है। लगता है या है? पता नहीं, शायद लगता है। आई एम नॉट श्योर। आप श्योर है ना कि आप तलाक चाहती हैं? आगे बढ़ो। जी प्लीज। उस पे हर कुछ अरसे के बाद दरिंदगी का दौरा। एजाज़ा भी, ये वर्ड हम चेंज कर सकते हैं। दरिंदगी वाशित। अरे पाश शाबाश। वहशत नहीं, पागलपन। पागलपन, सॉफ्ट एंड क्रेजी। ठीक, पागलपन लिख दो, बताएं। हाँ हाँ ठीक है, मुनासिब सही है। मुनासिब है ना? अब मुनासिब ऐसे लगा कि जैसे इस पे हर कुछ अरसे के बाद पागलपन का दौरा पड़ता है। बाथरूम गंदा करता है, गुटखा पान नस्वार खाता है, खराटे लेता है, मुझसे बात नहीं करता है, बहन की बात सुनता है, माँ की सुनता है, आस पड़ोस की लड़कियों पर गंदी नजर रखता है, मेरा एटीएम कार्ड भी छीन लेता है। ये सब बातें लिख लीजिए जी। इंशाल्लाह तलाक हो जाएगी आपकी, इंशाल्लाह। हाँ, परेशान हो ना मुझे, मैं बात करती हूँ उससे, मैं मना लूंगी, हाथ जोड़ूंगी, पैर पड़ूंगी, जो भी करना होगा ना कर लूंगी। ये वही जहर है जो पहली रात मैंने ही उसके दिल में भरा था। नहीं बाजी, टीचू जहर रखने वाली नहीं है। लड़ती है, झगड़ती है, चीखती चिल्लाती है, सब निकाल देती है, जहर नहीं रखती वो दिल में। उसका ना दिल टूट गया, थक गई हो मेरे साथ रोल रोल के। भी यही क्या है, मैंने उससे मेरे साथ क्यों रहेगी? ख्वारी, दरबदरी, कर्जे, घूम फिर के बेचारी जहां से शुरू हुई थी वहीं पे आके रुक गई है। तेरे डार्क फ्यूचर के लिए उसने ब्राइट फ्यूचर स्कूल के रहने आना है। कोई फ्यूचर डार्क चार्ट नहीं है, तू चाहे ना तो कभी भी ब्राइट हो सकता है। आपकी तरफ से अनवर भाई पूछ चुके हैं मुझसे ये बात, आपने मेरा जवाब भी सुन लिया होगा। बात नहीं करनी, मैं अपना बता रही। मेरे अपने अकाउंट में कोई 55 लाख रुपीस पड़े हुए हैं और 20 लाख से तो ज्यादा की मेरी ज्वेलरी है। तू पता मैंने सबका क्या करना है भला? नहीं ना बाजी, अगर मैं ऐसा करता हूँ ना तो ये रिश्ता मेरी तरफ से खत्म हो जाना है। डीजू फिर खुद जाके रह ले उस फ्लैट में। वजह शादी तो हमने सोसाइटी के लिए की है बाजी, चुपके है खड़ा, हमारे बीच में तो दोस्ती थी, इसे रोको मैं शेयरिंग थी, ये आधा उसका आधा मेरा। चुपके है खड़ा, पानी की बोतल, बिरयानी की प्लेट, चाय का कप,
आइसक्रीम का स्कूप तक आधा आधा करके बांट के खाते थे दोनों। मोटरसाइकिल में पेट्रोल मिल के डलवाते थे दोनों। एक दूसरे को बर्थडे का गिफ्ट देने के लिए एक दूसरे से उधार लेते थे। तो क्या हो गया मुझे, दोस्ती में तो नाराजगियां होती ही रहती, इतनी भी क्या बड़ी बात है। राज नहीं है वो बाजी, थक गई है वो, बेजार हो गई हुई है। PPA किया हुआ है उसने, इतना तो बता ही सकती है ना मेरे कंधों पे कितना बोझ आ गया। मुझे ये सब कुछ छोड़, या मैं संभालूंगी स्कूल को भी अम्मी को भी। तू जा जीजू को मान, जो कहती है जैसा भी कहती है तू मान ले। मेरा भाई तेरा क्या जाता है। बाजी मैं माफी मांग सकता हूँ, नाक नहीं रगड़ सकता अपनी। ऐसी तेरी आदत है कल्ले मरा जाए ना वे हसदे हुणते फसला भी सुख चलिया बेखबरा मन जा सुन सावा रुक चलिया वे हसदे हुणते फसला भी सुख चलिया बेखबरा मन जा सुन सावा रुक चलिया। कुकी पढ़ रही हो? नहीं, ड्राइविंग कर रही हूँ। मैंने तुमसे बात करनी है। बोलो। कुकी मैंने डिवोर्स केस फाइल किया है। किसका? मैं डिवोर्स ले रही हूँ। किससे? कितने शौहर हैं मेरे? मुझी को शौहर नहीं काउंट करती मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन वो शौहर निकला, टिपिकल शौहर। डोमेस्टिक वायलेंस? एक थप्पड़ मारे, वो भी मैंने उसे। चीट कर रहा है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? नहीं कुकी। ड्रग्स? भांग वाले 2 पकौड़े खिला दिए थे उसे किसी ने गलती से, 2 दिन तक बेहोश पड़ा रहा था। तो फिर क्या है? बस कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। समथिंग पर्सनल? कुकी आई नीड योर सपोर्ट। पैसे नहीं है मेरे पास, जितनी सेविंग थी वो मैंने मनाहिल को दे दी 4 महीने के इंटरेस्ट पे। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए कुकी, तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। मैं तुम्हें विटनेस के तौर पे पेश करना चाहती हूँ। मतलब जो मैंने नहीं देखा मैं जाके झूठ बोलूं कि मैंने देखा है? तुमने देखा नहीं है, लेकिन झूठ भी नहीं है। कंडीशन है मेरी एक। बोलो। डिवोर्स के बाद ये रूम नहीं क्लेम करोगी तुम। ओके। अपनी बात पे कायम रहना। रहूंगी। समझो मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू कुकी। ये सारी एप्लीकेशन है, इनके सब बना लेना, ठीक है? एक साइन आपने इधर करना है और एक शनाख्ती कार्ड वाले। क्या? मेरी कंडीशन याद है ना? हाँ याद है, तुम्हारा ही होगा। रूम भी बोलो साथ। रूम तुम्हारा ही होगा कुकी। और दूसरा विटनेस? जी वो आ रहा है, रास्ते में, बस पहुंचने वाला है। सॉरी भाभी, बहुत ट्रैफिक थी। कोई बात नहीं सर, ये दूसरे विटनेस है। ये एक साइन इधर कीजिएगा और एक इधर। ये तो उसका बेस्ट फ्रेंड है। हाँ तो ये यहाँ क्या कर रहा है? उसने इसके साथ भी मिसबिहेव किया। तुम्हारी डिवोर्स पक्की है डीजू?
जाएगा। साथ ही है, हमने भी देख लिया है। थैंक यू भाई। शुक्र है बेटा भैया आप आ गए हैं। थैंक यू। एजाज साहब, यस मैडम। इनकी शादी को कितना अरसा हुआ है? पेपर्स में मेंशन नहीं है। तकरीबन 4 महीने मैडम। 4 महीने 12 दिन। ठीक कह रही हैं जी, 4 महीने 12 दिन मैडम। मुश्तबा सिद्दीकी, जी मैडम। खड़े होके बात कीजिए। जी मैडम। क्या ये सही कह रही हैं? हाँ जी मैडम, शायद इतना ही टाइम हो गया। वो एक एक दिन गिन रही है और आपको पता ही नहीं है। आपका वकील? इन पर्सन मैडम। आप अपनी वकालत खुद करेंगे? जी। आप पे जो इल्ज़ाम लगे हैं अगली पेशी में आप इनका जवाब देंगे। थैंक यू मैडम। आइए जी। बिचू, आप मेरी मौकला से बात नहीं कर सकते। आइए जी, चलो। अंदर भाई, बिल्ला भाई। यार डीजू, अम्मी को पता चल गया ना तो वो मुझे जिंदा कत्ल कर देंगी। नहीं पता चलेगा। कैसे नहीं होगा? जाना होता ना तो वो समझ मिलते ही आ जाता। तो उसको तो लग रहा होगा कि तुम मजाक कर रही हो, वरना अभी तक लॉयर ना हायर कर चुका होता। उसको पता है ना बात करने का कोई फायदा नहीं है। डीजू, कल को डिवोर्स होगी, बात घर तक आएगी फिर। ओके तुम अब चिल करो, अगली हियरिंग में तुमने नहीं जाना। ओके यार डीजू, आई फील रियली सॉरी फॉर हिम। मुझे नहीं पता उसने क्या किया, बट मुझे वो बहुत बेचारा बेचारा सा लग रहा था उस दिन। हाँ भाई, लाओ दिखाओ क्या खरीदारी की है। और तो कुछ नहीं मिला, मैं बस अपना सनसिल्क शैम्पू ले आई। मुझे नहीं पता, बस मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ दोबारा। क्या चक्कर है बेटा? ये लड़की तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें समझा दूं, ये तो जाके अपने बाप की गोद में छुप जाएगी कि अगर मुझे पता चला कि तुमने कुछ ऐसा वैसा किया है तो बेटा तुम नहीं बचोगी मेरे हाथों। समझ गई? हाय, ये सत्यानाश, ये इल्जाम लगाए हैं उन्होंने और अनवर इनकी गवाही दे रहा है। हाँ जी। बात तौबा भाई, ना दोगला इंसान है। सिर्फ सीने पे हाथ रख के गवाही दे रहा था कि मैं पैकअप कराऊंगा, जाके बन गया ना उनका गवाह। बच्ची आप भी तो हद करती हैं। अनवर भाई को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? इतना सा हो गया मैं डीजू के सामने, इतना सा।
क्यों भाई, वो कोई बाहर का बंदा है? और मेरी बात सुनो, उसी के कंधों पे बैठ के जब तुम्हारे साथ भाग रही थी तब तो तुम छोटे नहीं हुए। मैंने अब टीचर से कोई बात करनी ही नहीं है, ना खुद ना किसी के थ्रू। माजरत के साथ इसके बाद बात बनती भी नहीं है। दहशतगर्दी की दफा रह गई है, बाकी तो सारे इल्जाम लगा दिए उन्होंने। वही ये तो करना ही होता है ना, वकीलों ने केस भी तो बनाना होता है उन्होंने। अनवर को भी ना यही कहा होगा, तभी तेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। अनवर भाई ना मुझे अच्छी तरह जानते हैं, शायद, पता नहीं। अनवर से तो मैं बात करती। पाजी आपको कसम है, अब आपने किसी से बात नहीं करनी, किसी से भी नहीं बात करनी। अगर आपने किसी से बात की ना तो मुझे ही फिर आप ढूंढती फिरेंगी इश्तियाक भाई की तरह। तो ठीक है, दे दे तलाक, पेशियां क्यों भुगत रहा है? हाँ, इसकी तो बहन भी गवाही दे रही है। क्या पूरा खानदान ही आपस में मिल गया? इसीलिए कह रही है मेरी फैमिली से बात ना करना। उसने ना भी कहा होता मैं फिर भी ना करता। मैं कभी किसी तीसरे बंदे को हमारे बीच में ना लेके आऊं, वो बेशक पूरी दुनिया को लेके आ जाए। ये बाजी आप तो बस कर दें, बड़े कोर्ट के सामने सारी हौ है भुगत के आया हूं मैं, पता है मुझे। अच्छा छोड़, मैं तुझे वकील करके देती हूँ। नहीं, वकील भी नहीं लेके आना मैंने बीच में। मोअज़्ज़िज़ जज साहिबा, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि मेरी कंपनी बुरी है। इस सिलसिले में गुजारिश है जज साहिबा कि मेरी तो कंपनी ही डीजू थी। डीजू कौन? मेरी वाइफ का निकनेम है। प्रॉपर नाम लीजिए, आप किसी थड़े पे बैठ के बयान नहीं दे रहे। सॉरी। मेरी तो कंपनी ही खदीजा सदीकी थी। जज साहिबा, चूंकि मैं प्री मैच्योर डिलीवर हुआ था, लिहाजा जिस्मानी कमजोरी की वजह से कभी आउटडोर गेम्स नहीं खेली। वाहिद गेम जो मैंने खेली वो लूडो है, और उसमें भी मेरा कभी 6 नहीं आया। इसलिए सोबत बुरी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जज साहिबा, मुझ पे दूसरा इल्जाम रंगरलियों का लगाया गया है। मेरी सारी जिंदगी 3 औरतों के गिर्द घूमती है जज साहिबा, मेरी माँ, बहन और डीजू, सॉरी खदीजा सदीकी। और इन तीनों की मैंने हमेशा बहुत इज्जत की है। कहा गया है कि मैं छुरी उठा के पीछे भागा। मुझसे तो जज साहिबा फ्रूट सही से नहीं कटता, मैं बंदे काटने के लिए क्या छुरी उठाऊंगा। और फिर मुझ पे नशे का इल्जाम लगाया गया। मैं तो एंटी एलर्जी खा लूं तो 3 दिन नहीं उठता। हाँ, मैं एक नशे का आदी हूं, और उस नशे का नाम डीजू है, सॉरी खदीजा सदीकी है। लिहाजा ऊपर बयान किए गए मुतासिर कुन दलाइल की रोशनी में मैं तमाम अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात मुस्तरद करता हूं। साइंड बाय सॉरी। ये आप क्या लिख कर लाए? लव लेटर? मेरा यही जवाब बनता है मैडम। अगर आपके पास वकील के पैसे नहीं हैं तो आप बताएं, हम आपको सरकारी वकील अरेंज कर देते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैडम, मुझे नहीं लगता कि हमें आपस में बात करने के लिए किसी वकील की ज़रूरत है। देखिए मिस्टर मुश्तबा, लोग अदालत इसीलिए आते हैं कि जब उनकी आपस में गुफ्तगू ख़त्म हो जाती है। मैडम, मैं समझता हूँ कि हमारे बीच में कोई इशू है ही नहीं, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसके अलावा मेरे पे जितने इल्ज़ाम लगाए गए हैं ये सब झूठ हैं, झूठ हैं, झूठ हैं। ये किसी फिल्म का सेट नहीं है। आपने जो भी बयान देना है वो लिख कर बयान करें। मैंने जो कुछ कहना था मैंने कह दिया है, और यही सच है। अगर ये अदालत चाहती है कि मैं भी इस पे वकीलों की तरह कीचड़ उछालूं तो ये मैं नहीं कर सकता। आप चाहते हैं कि मैं आपको तौहीन अदालत में जेल के अंदर भेज दूं ताकि आप कोर्ट के मैनर्स सीख के आए? सॉरी मैडम। अगली पेशी पे आप वकील के साथ पेश होंगे और प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी रिकवरी चल रही है मेरी। सच बताऊं तो
मुझे अपनी रिकवरी की कोई खास खुशी नहीं हो रही। ये क्या बात हुई अम्मी जी? फिर तुम चले जाओगे। मजाक कर। मगर बात तो सच है। अगर तुम ना होते तो शायद मैं कभी भी अपने पैरों पर इतनी जल्दी चल फिर ना सकती। सर अब अपनी रिकवरी की स्पीड बढ़ाएं। आपकी कुर्सी आपके बगैर उदास हो रही है। मैं तो कहती हूँ तुम संभालो। नहीं अम्मी जी, इस कुर्सी पे सिर्फ आप अच्छी लगती हैं। झूठ बोल रहे हो तुम्हें तो उस कुर्सी पर कभी भी मैं अच्छी नहीं लगी। ऐसा नहीं है। शायद मुझे जरा कमर सीधी कर लूं। टीजू कैसी? ठीक है मेरी, अल्लाह का शुक्र। शाजिया तो कब से छोड़कर चली गई। टीजू फिर भी नहीं आई। मैं कभी भी इसके हाथ से दवा ना लेती। अगर डीजू को शाजिया से प्रॉब्लम ना होता। मेरी उसका शेड्यूल बड़ा टाइट चल रहा है आजकल, डबल शिफ्ट कर रही है। मेरी शिफ्ट भी वही करती है, सोती भी आजकल बेचारी 3-4 घंटे है। और फंसी हुई है ना। जल्दी मत करना, अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इस कुर्सी पर बैठने के। कहीं नहीं जा रहा, फिक्र ना करें आप। नो प्रॉब्लम। कहीं अम्मी जी, अम्मी जी, अभी तो बैठ मैं जरा खाने का पूछ लूँ उससे। यार डीजू, इसने तो बहुत सैड लव स्टोरी लिखी हुई है यार, मुझे दुख हो गया है। वो सच में इतना मासूम है क्या? कुकी, कल को तुमने उसके खिलाफ गवाही देनी है, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। यार तो मेरी बात सुनो, उसको ना माफ़ कर दो, ही रियली लव्स यू। डीजू प्लीज इसको छुपाओ, अम्मी बहुत सस्पिशियस हो रही है। क्या है? कुछ खाने का है? नहीं, रॉन्ग सिग्नल मिला आपके नाक को। दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है? गर्ल सीक्रेट यार। जब आपका गर्ल सीक्रेट खत्म हो जाए ना तो फिर बाहर आ जाना। अंदर से आए हैं कसूर से। कौन लाया? हमजा भाई। वो क्यों आए? बाहर आके पूछ लो। जरूर कोई बकवास करने आया होगा, या फिर हमेशा के लिए कोई बैड न्यूज़ लाया होगा मनहूस। कहाँ भाई, तुम तो गायब हो उस दिन के बाद से। मियाँ साहब कैसे हैं? ठीक है, काफ़ी बेहतर है। वही बेचारे तुम सबको लेकर आते हैं, वरना तुम में से कोई पेशी पर नहीं आता। ठंडा मामला चल रहा है आजकल। कौन से ठंडे मामला चल रहे हैं? अभी तो कोर्ट से आई है। कोर्ट से? तुम्हारी तो 18 की तारीख नहीं थी? हाँ, वो लॉयर से मिलने गई थी। लॉयर? जितवा ही ना दे लॉयर उसको। हमजा तो केस जीत गया। अपने किराएदारों की छुट्टी कर दी है मैंने। इसी खुशी में बुल्ले शाह की दरगाह पे चादर चढ़ाने गया था। अंदर से लाया हूँ, खाओगी? अच्छे हैं, खा लो। थैंक्स। बेटा तुम भी किसी बुजुर्ग की दरगाह पे जाके मन्नत मांगो, शायद काम बन जाए। खाला, दुआ के साथ साथ दवा से भी काम लेना पड़ता है। और जब प्रॉपर्टी के मसले मसाइल होते हैं ना, उनके फैसले फाइलों पर होते हैं, वरना कोई भी हैंकी पैंकी हो सकती है। जब तक इसकी ओरिजिनल फाइल नहीं मिल जाती, कुछ भी हो सकता है। मैंने तो कहा है इनसे। हमजा तुम ही कर दो ना कुछ इनके लिए भी। खाला, मैंने कब इनकार किया?
लेकिन कोई मेरे से मदद मांगे तो मैं मदद करूँ ना। टीचू, अम्मी हमारा कोई छोटा मोटा किराएदार वाला केस नहीं है, बिल्डिंग है पूरी, हमें भी पता है हमें क्या करना है। लगे हुए हैं मेरे सारे दोस्त। टीचू वैसे मैंने तो तुम लोगों को लड़ते ही देखा है हमेशा। देखा है अपने से कैसे ताने दे रहा है मुझे। उस दिन तुमने मेरी हेल्प क्या कर दी, किसी को हॉस्पिटल क्या पहुंचा दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे ताने दो। इससे क्या हेल्प मांगू मैं अम्मी? हमजा तुम ही कुछ कर दो इन लोगों के लिए। इसने तो खुद को पिघला के रख दिया और हमें अलहदा से वक्त डाला, और तो और इसको भी अब साथ लेके जाने लग गई है मुझसे झूठ बोल बोल के। मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए जा रही हूँ, सोच रही हूँ लॉ में अपना फ्यूचर बना लूँ। गुड, वेरी गुड। इंतहाई बदमिजाज, चिड़चिड़ी, बदअखलाक, इखलाक भाजी टीचू तो इसमें से कुछ भी नहीं है। हाँ, तू तो वही है ना जो वो कह रहे हैं। लेकिन भाजी, लेकिन क्या भाई, मिन मिन करके देख लिए क्या बना? तौहीन अदालत की धमकी लगी है ना। लेकिन मैं फिर भी कोई कीचड़ नहीं। कौन कीचड़ उछाल रहा है? उनका लगाया कीचड़ नहीं धोना। जीब भाई मेरे, कोर्ट में ना पोले मुंह के साथ पोली बातें नहीं चलती, सब कुछ ठोस चाहिए, लफ्ज भी, सबूत भी, गवाहियां भी। उसने तुझे मेंटल जालिम नशई बना दिया, तू उसको महबूबा बना के पेश कर दे। जीत गया तू केस। जी क्या हार क्या जीत, ये कोई जमीन जायदाद का केस थोड़ी है। ना जा पे मेरी तरफ से अगली पेशी। मुझसे पूछ किसी के बगैर रहना क्या होता है? वो तो रहना चाहती है ना मेरे बगैर। मैंने भी सारी जिंदगी इश्तियाक को ना इसी तरह तलाक की धमकियां दी। क्या बना मेरा? छोड़ के चला गया ना मुझे। क्या जिंदगी जी रही हूं मैं? टीचू भी रुल जाएगी मुझे। उस पागल को पता ही नहीं है वो क्या कर रही है। साजिशी लालची फसाद की जड़। इस संगीन नौयत के दिमागी और नफ्सियाती खलल के बावजूद मैं अपनी नकचड़ी ज़ौजा के हमरा बाकी मानदा ज़िंदगी बसर करने का ख्वाहिशमंद हूँ। ये स्टेटमेंट आपने खुद लिखी है? यस मैडम। काफ़ी अच्छी उर्दू है। ये झूठ बोल रहा है, इसकी बहन ने लिख के दिए। इसके तो मुश्किल से उर्दू में 62 मार्क्स आए थे। इसके ऊपर हम इतराज नहीं कर सकते। एजाज साहब। यस मैडम। आपने स्टेटमेंट पढ़ ली है? मैडम आपकी इजाज़त से मैं अपने फाजिल दोस्त से एक सवाल करना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी पहली स्टेटमेंट में ये कहा कि इनको अपनी बेगम से शदीद मोहब्बत है, और दूसरी स्टेटमेंट में ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी बेगम एक ज़हनी मरीज़ा है। मैं मोहब्बत से अब भी इनकार नहीं कर रहा मैडम, मुझे इससे मोहब्बत है, शदीद मोहब्बत। आपने मेरी मौकला को लिखा है कि चिड़चिड़ी है, बदमिजाज, बदज़बान, बदअखलाक, बदतमीज, ऐसी औरत के साथ कौन मोहब्बत कर सकता है? मोहब्बत अंधी होती है मैडम। ये सिर्फ एक मफरूज़ा है। मफरूज़े का मतलब तो जानते होंगे आप। कानून अंधा होता है, ये भी एक मफरूज़ा है मैडम। कानून और मोहब्बत में फ़र्क होता है मैडम। जी बिल्कुल, मोहब्बत और कानून में फ़र्क होता है। मोहब्बत में लफाजी चल सकती है लेकिन कानून में नहीं। अगली पेशी पे बहस रख लेते हैं, लेकिन बहस बराए बहस नहीं। आपने जो कहा है वो सब कुछ साबित भी करना होगा। थैंक यू मैम। देर से पहुंची हो बेटा, पेशी तो हो गई। प्रोसीडिंग्स का क्या हुआ? वही तारीफ पे तारीफ। मियाँ जी आपको रेस्ट करना चाहिए। हाँ बेटा, कर रहा हूँ जैसे बाकी सब कर रहे हैं। होना कुछ भी नहीं है। वो तो बहुत कुछ है बेटा।
क्या हुआ? फैजान का रिश्ता टूट गया। उसकी मंगेतर किसी और प्रोजेक्ट में शादी करके शिफ्ट हो गई और वो सारा को तलाक हो गई। आखिर कब तक अपनी माँ के घर में रहेगी? वो यास्मीन, उसने उस वैन वाले से शादी कर लिया है जो उसको रोज लाया ले जाया करता था। टंडुआ है बेचारा, अब तो बेटियां पालेगी उसकी। तौकीर और मिसबा पे भी एक तरह की अलहदगी है। वो बीवी बनकर बेटी के घर में कब तक मोहताजी काटेगी, और वो तौकीर बेचारा अकेला अपनी बहू की बातें सुनता है, झिड़कियां सुनता है। वो दिलनवाज, उसने तो घर से निकलना ही छोड़ दिया है। अब बनने से पहले ही फ्लैट बेच कर खाएगा, तो यही होगा ना उसके साथ। तुम सुनाओ बेटा, मज्जी के साथ ठीक हो ना? अच्छा है। शुक्र है कि तुम लोग इस तूफान की लपेट में नहीं आए। क्या बना पेशी पे? तो फिर क्यों अपनी नींदें बर्बाद करती हो? अम्मी, मैं कई बार आपको इस बात का जवाब दे चुकी हूँ। ठीक है भाई, नहीं करते बात। तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। एक सवाल मैं भी पूछ लूँ अगर इजाज़त हो तो? यस प्लीज। बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे को मारा हुआ थप्पड़ तुमने अपने मुंह पे मार लिया? मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए बेटा। आप चाहते हैं कि मैं उसे थप्पड़ मार के उसी के गले लग के रहूं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपने गले लग के रोना चाहती हूँ, और अगर इसके लिए आप लोग मुझे थोड़ा सा वक्त नहीं दे सकते तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। हो गई डिवोर्स? डेवास्टेटेड सी लग रही है। एक नहीं, कई तलाक के हुए हैं कुकी। प्रोजेक्ट था ही मनहूस। जितने भी अलॉटीज थे ना किसी के साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ है। किसी का ब्रेकअप, किसी की सेपरेशन, तो किसी की शादी। कुछ ना कुछ तो होता है यार। एक छोटा सा डिनर का प्लान खराब हो जाए तो अगले वीकेंड तक मूड खराब रहता है। क्योंकि मुझे तो लगता है जो मियाँ जी है ना, ये भी एग्जैजरेट कर रहे हैं अब सब कुछ। ये चाहते हैं एंड टाइम तक मैं उनके साथ इस प्रोजेक्ट में लटकी रहूं, जिसका कोई डिसीजन ही नहीं आना। और ऊपर से तुमने एक और केस किया हुआ है जिसका डिसीजन जल्दी आने वाला है। मुझे भी तो यही चाहता है। और तुम पता है आज क्या हुआ है? ये देखो जरा, उसकी बहन है ना, उसने खूब अपना दिल ठंडा किया। पढ़ना जरा।
पता है क्या है, उसकी फैमिली भी यही चाहती है। मुझे किसी सिदरा, शाजिया, फायजा, रमशा जैसी लड़की डिजर्व करता है। सब एक ही है ना, आपस में कंफर्टेबल रहते हैं। उस सेटअप से बाहर की लड़की अफोर्ड ही नहीं कर सकता।